ईद मिलाद उन नबी के मौके पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे बचना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह की अतिशयोक्ति या दिखावे से बचें। इसके अलावा इस दिन को मनाते समय किसी भी तरह की गैर इस्लामी प्रथाओं या रीति रिवाजों से दूर रहना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये दिन खुशी और जश्न का है, लेकिन साथ ही ये पैगंबर मोहम्मद PBUH के जीवन और शिक्षाओं पर चिंतन करने का भी समय है। ईद मिलाद उन नबी पर क्या न करें। 1. अतिशयोक्ति से बचें। पैगंबर मोहम्मद PBUH ने खुद को अल्लाह का गुलाम कहा है और हमें भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। 2. दिखावा और दिखावटीपन से बचें। इस दिन दिखावे और दिखावटीपन से बचना चाहिए और सादगी और विनम्रता के साथ जश्न मनाना चाहिए। 3. गैर इस्लामी प्रथाओं से बचें। कुछ लोग इस दिन गैर इस्लामी प्रथाओं जैसे कि नाच गाना, संगीत और आतिशबाजी का सहारा लेते हैं। इनसे बचना चाहिए। 4. पैगंबर मोहम्मद PBUH के बारे में अतिशयोक्ति। कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद PBUH के बारे में बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें उनके बारे में केवल वही कहना चाहिए जो कुरान और सुन्नत में वर्णित है। 5. मस्जिद में अनावश्यक शोर शराबा। मस्जिद में अनावश्यक शोर शराबा या बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह इबादत गाह है। 6. अन्य लोगों को परेशान करना। दूसरों को परेशान करने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। 7. फालतू खर्च। इस दिन फालतू खर्च करने से बचना चाहिए और जो भी पैसा है उसे गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करना चाहिए। 8. गलतफहमी। इस दिन को लेकर कुछ गलतफहमी हो सकती है, जैसे कि इसे ईद के रूप में मनाना। ये ईद नहीं है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद PBUH के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 9. हिंसा। किसी भी तरह की हिंसा या लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और 10. व्यर्थ की बातें। इस दिन व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक समय अल्लाह की इबादत में बिताना चाहिए। ईद मिलाद उन नबी पर क्या करें। 1. कुरान और सुन्नत का अध्ययन। इस दिन कुरान और सुन्नत का अध्ययन करना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद PBUH के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानना चाहिए। 2. अल्लाह की इबादत। इस दिन अधिक से अधिक समय अल्लाह की इबादत में बिताना चाहिए और उनसे दुआएं मांगनी चाहिए। 3. गरीबों और जरूरतमंदों की मदद। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करनी चाहिए। 4. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। इस दिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ खुशियां बांटनी चाहिए। 5. मस्जिद जाना। इस दिन मस्जिद जाना चाहिए और वहां नमाज अदा करनी चाहिए। 6. मोहब्बत और भाईचारा फैलाना। इस दिन मोहब्बत और भाईचारा फैलाना चाहिए और सभी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। 7. पैगंबर मोहम्मद PBUH पर दरूद भेजना। इस दिन पैगंबर मोहम्मद PBUH पर दरूद भेजना चाहिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। 8. सकारात्मक सोच रखना। इस दिन सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और 9. माफी मांगना। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो इस दिन उनसे माफी मांगनी चाहिए और उनसे सुलह करनी चाहिए।